स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल। हम यहाँ बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में बातें करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में गृहस्थ उपासक उपासिकाओं के विविध कर्तव्यों के विषय में धम्म देशना करते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो ह्यं भदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेष रूप से उपासकों के 10 गुण धम्म इस विषय पर धम्म चर्चा करने वाले हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को अपने जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए परिवार समाज में सुख शांत पूर्वक जीने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं, ढेर सारे धम्म की बातें बताए गए हैं। अगर महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उन धम्मों को हम अच्छे से जानेंगे, सीखेंगे और व्यवहार में पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उपासक उपासिकाओं के जीवन सुख शांतमय होगा। विशेष रूप से जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, अंदर से विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को उपासक उपासिका कहते हैं। उपासक बोले तो पुरुष व्यक्ति, उपासिका बोले तो महिला व्यक्ति। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस धम्म में कोई भी जातीय भेदभाव नहीं करते। यहाँ सारे इंसान, सारे मानव एक समान है, इसलिए हर कोई इंसान एक ही जात है, इंसान। अगर इंसान को 2 भागों में विभाजित किया तो महिला पुरुष। वही महिला जब गृह त्याग करके प्रवचित होता है तो भिक्षुनी, वही पुरुष गृह त्याग करके प्रवचित होता है तो भिक्षु, और वही महिला पुरुष अगर घर में ही रहते हैं तो उपासक उपासिका। जो बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो उपासक उपासिका। जो जीवन में हमेशा 5 शील पंचशील को पालन करते हैं,
हाँ, कभी भी हिंसा नहीं करेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, असत्य झूठ नहीं बोलेगा, अमल नशा पता सेवन नहीं करेगा, ऐसे व्यक्ति को उपासक उपासिका कहते हैं। उपासक उपासिकाओं का खूब सारा कर्तव्य रहता है। अभी घर गृहस्थ में रहता है, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो उसका अपना ही कर्तव्य है। जो जहाँ जिस तरह है उसी तरह अपना अपना कर्तव्य है और वो कर्तव्य निर्वाह करना है। जो भी इंसान को अच्छे इंसान बनाने के लिए नियम सदाचार बना है उसको भी अच्छे से पालन करना है और खूब सारा अच्छे काम करके धन संपत्ति कमाना है और क्षमता के हिसाब से दान भी देना रहता है, शील भी पालन करना रहता है, अनेक अनेक पुण्य कर्म भी करना रहता है। और उपासक उपासिका बोले तो बिहार जाना चाहिए। उपासक उपासिकाओं को बुद्ध धम्म संघ के प्रति विश्वास रखना चाहिए, शरण जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। उपासक उपासिका बोले तो जो भी बनता है बुद्ध धम्म संघ के लिए करते जाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, दान देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, खूब सारे कर्तव्य आते हैं। विशेषता उपासक उपासिकाओं के विशेष रूप से 10 प्रकार के गुण धम्मा जो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद प्रश्न में ये उल्लेख हुआ है कि नागसेन भांते जो अरहत हो चुके हैं, नागसेन भांते को मिलिंद प्रश्न चर्चा के क्रम में ये उपासकों के 10 गुण धम्म के विषय में पूछते हैं। तब अरहत भिक्षु नागसेन भांते उपासकों के 10 गुण धम्म के विषय में बताते हैं। तो नागसेन भांते वो 10 गुण धम्म क्या बताते हैं? क्या ऐसे 10 गुण धम्म है जो हर उपासक उपासिकाओं को पालन करना चाहिए? ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए और ये गुण धम्म हम में है कि नहीं, हम पालन कर रहे हैं कि नहीं, कहीं चूक तो नहीं हो रहा है, कहीं पे हमारी गलती तो नहीं हो रहा है। अगर गलती हो रहा है तो ध्यान दीजिए, स्मृत रखिए और आगे से मत दोहराइए, बस हो गया। इसलिए ध्यान से सुनिए। ये 10 गुण धम्म क्या है? पहला गुण धम्म है उपासक उपासिकाओं को अपने भिक्षुओं के साथ सहानुभूति रखना चाहिए। जो अपने धम्म गुरु है, जो संघ है, संघ बोले तो बुद्ध और धम्म को संरक्षण करके आगे बढ़ाने वाले संघ। वहाँ पूजनीय भिक्षु संघ रहता है, पूजनीय भिक्षुनी संघ रहता है, ऐसे संघ। तो संघ के प्रति, भिक्षुओं के प्रति हमेशा सहानुभूति रखना चाहिए, हमेशा सम्मान होना चाहिए और जो कर सकते हैं वो सेवा भी करते जाना चाहिए। ये पहला गुण धम्म है। उपासक उपासिकाओं का दूसरा गुण धम्म है धम्म को सबसे ऊंचा समझना चाहिए। जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दुख और दुख मुक्ति का उपदेश दिया है वो धम्म को सबसे ऊंचा समझना चाहिए। ये धम्म के ऊपर भी और ऊपर है ऐसा नहीं, सबसे ऊपर यही है और इसी को पालन करना है। तथागत बुद्ध ने दुख के कारण तृष्णा मुक्त निर्वाण और निर्वाण पहुँचने का आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग या शील समाधि प्रज्ञा, ये शील समाधि प्रज्ञा इस तरह के धम्म को एकदम अंदर से श्रद्धा रखना चाहिए, सबसे ऊंचा समझना चाहिए। ये उपासक उपासिकाओं का गुण धम्म है।
फिर तीसरा गुण धम्म आता है, यथाशक्ति दान देना चाहिए। जो क्षमता है, जो हैसियत है, जितना हम कमाते हैं उससे एक हिस्सा दान देते जाना चाहिए। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, त्याग चित्त से दान देना चाहिए, सामने वालों के हित कल्याण के लिए दान देना चाहिए। और दान देते समय अपनी क्षमता को देखते हुए, अपने हैसियत को देखते हुए दान देना चाहिए और निरंतर दान देते जाना चाहिए। ये उपासक उपासिकाओं के गुण धम्म है। फिर चौथा गुण धम्म है, धम्म को गिरते देखकर उसे उठाने का पूरा मेहनत करना चाहिए। कभी धम्म का ह्रास हो रहा है, धम्म को बदनामी कर रहा है, धम्म की पतन हो रहा है, तो ऐसे समय में धम्म को संरक्षण करने के पूरा प्रयास करना चाहिए। ये धम्म को गिरने से बचाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। ये धम्म को उठाने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। श्रीलंका के राजा देवानंपियतिस्स, तो ऐसे ही धम्म को पूरा उठाने वाले। तो जब चौथा बौद्ध संगायना हुआ तब भी कि श्रीलंका के राजा ने ये धम्म कहीं नष्ट न हो जाए ऐसा सोच के, जैसे अनिकाल खत्म हो गया, पूरे भिक्षुओं को संरक्षण करते हुए, संगायना करवाते हुए बुद्ध वाणी त्रिपिटक को ये ताल पत्र में कुलवाया गया था। इस तरह धम्म को हमेशा उठाने के लिए, बचाने के लिए पूरा मेहनत करना चाहिए, उद्योग करना चाहिए। यह भी उपासक उपासिकाओं का गुण धम्म है। उपासक उपासिकाओं का पांचवा गुण धम्म है, सत्य धारणा वाला होना चाहिए, सत्य को धारण करने वाला होना चाहिए। जब भी जी चाहे तब भी झूठ बोलने वाला, असत्य बोलने वाला, मजाक करने वाला, मस्ती करने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। सत्य में रह के सत्य ही बोलने वाला। कोई व्यक्ति भी देखे, अरे ये तो उपासक है, बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाला है, ये सत्य ही बोलेगा, ये जो भी बोलेंगे उसको हम विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये असत्य नहीं बोलते। तो ऐसा सत्य धारणा करने वाला होना चाहिए। कभी भी कुछ भी झूठ पे झूठ, असत्य पे असत्य और असत्य बोल बोल के मजाक करने का ऐसे आदत नहीं डालना। सत्य बोलना है, सत्य धारण करना है। यह उपासक उपासिकाओं के गुण धम्म है। इसी तरह उपासक उपासिकाओं के छठा गुण धम्म है, कौतूहल के मारे जीवन भर दूसरे मतों के फंदे में नहीं पड़ना चाहिए। अभी ये अपना धम्म तो है ही, अभी ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ये धम्म है। बाबा साहब ने अब जो खुद ने धम्म दीक्षा लेके अपनों को भी धम्म दीक्षा दिया, ये तो है, ये यहीं पड़ा है। इससे अच्छा अभी जापान से क्या आया है वो धम्म को थोड़ा देखेंगे। ये वियतनाम से क्या आया है वो धम्म को थोड़ा देखेंगे। ताइवान से क्या आया है वो धम्म को थोड़ा देखेंगे। ऐसा अनेक अनेक दूसरे मतों में, दूसरे संप्रदायों में फंस के नहीं बैठना। जो खुद के धम्म है वो धम्म को ही खूब अच्छे से जानना है, समझना है। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है अब ये धम्म के एक छोटा सा ग्रंथ ही तो है। अब बाबा साहब को जो जानते हैं, उनका जो ग्रंथ देखने वाले हैं, उन लोगों को लगता है भगवान बुद्ध और उनके धम्म, यही ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ है। अब ये तो मैंने पढ़ लिया, बस हो गया, अभी दूसरे धम्म देखना है, सीखना है, ऐसा सोचते हैं। ये जो बाबा साहब ने लिखा हुआ ग्रंथ तो सारे त्रिपिटकों में सारांश एकदम सेलेक्ट कर करके संग्रह किया हुआ ग्रंथ है। देखा जाए तो इस तरह के
45 बड़े बड़े ग्रंथ है बुद्धवाणी त्रिपिटक ग्रंथ। इसलिए कहते हैं सारे धर्मों के ग्रंथ एक तराजू में और बौद्ध ग्रंथ एक तराजू में रखा तो भी बौद्ध ग्रंथ ही भारी पड़ेगा। तो अपनी इतना विशाल अथाह ग्रंथ है, इतना बड़ा बुद्धवाणी है, इसको देखना छोड़ के, इसको पढ़ना छोड़ के लोगों को लगता है अपना धर्म तो इतना ही है ना, जान लिया, अभी दूसरे धर्म जानना है, दूसरे धर्म देखना है। तो उपासक उपासिकाओं का ये गुण धर्म है कि कितना भी उत्सुकता हो, कौतूहल हो, जीवन भर दूसरे के मतों में, दूसरों के मत के फंदे में पड़ना नहीं है, छुप छुप के भी नहीं है, किसी तरह भी नहीं है। फिर उपासक उपासिकाओं का 7वां गुण धर्म है शरीर और वाणी का पूरा संयम करना है। ये शरीर से जो मर्जी वो काम करके नहीं बैठना, अकुशल गलत काम नहीं करना, वाणी से भी जो मर्जी वो बोल के नहीं बैठना, कभी भी लगे झूठ बोला, कभी भी लगे किसी को भी गाली दे दिया, कभी भी लगे किसी का भी निंदा चर्चा कर लिया, कभी भी लगे चुगली कर लिया, ऐसे कुछ भी बोल के नहीं बैठना। और शरीर से भी कभी भी लगे किसी को भी दुख दिया, हिंसा किया, कभी भी लगे किसी का कुछ भी चोरी किया, कभी भी लगे किसी का भी व्यभिचार किया, पर स्त्री पर पुरुष गमन कर दिया, ऐसे शरीर से अनेक कुकर्म पाप करके नहीं बैठना है। हाँ, ये शरीर भी संयम होना चाहिए, ये वाणी भी संयम होना चाहिए। उपासक उपासिका है ना, अगर हम उपासक उपासिका है तो ये संयमित होना चाहिए। हर संयमित को देख के लोगों को लगना चाहिए ये बुद्ध के उपासक उपासिका ही होंगे। तो जो उपासक उपासिका है उन लोगों को शरीर और वाणी का पूर्णतः संयम रखना है। फिर उपासक उपासिकाओं का 8वां गुण धर्म है शांति चाहने वाला होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए। वो जो भी काम करता है, जो भी वाणी बोलता है, जो भी सोच धारणा रखता है, शांति के लिए होना चाहिए। अशांति फैलाने वाला, झगड़ा कलह लगाने वाला, लोभ लालच वाला, ऐसा क्लेश युक्त नहीं होना चाहिए। हमेशा शांति प्रिय होना चाहिए, शांति होने वाला काम करना चाहिए, लोगों को भी प्रेरणा देना चाहिए, खुद भी शांति में रहना चाहिए, दूसरों को भी शांति में रखना चाहिए। इसलिए उपासक उपासिकाएं शांति प्रिय होना चाहिए, एकदम हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, एकदम चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम झगड़ा कलह करने वाला नहीं होना चाहिए, शांति प्रिय होना चाहिए। यह उपासक उपासिकाओं के गुणधर्म है। फिर उपासक उपासिकाओं का जो 9वां गुणधर्म है एकता प्रिय होना चाहिए। एकता प्रिय होता है, एकजुट होना, संगठन में रहना, संगठित होना, तो ऐसे एकता प्रिय होना चाहिए। कुछ भी करे मैं ही करूँगा, ये मैं ही कर सकता हूँ, ये मैं, ऐसे अकेला नहीं होना चाहिए। ये हमें करना है, ये हम सब मिल के करना है, ये हमारे लिए है। इस तरह से एक संगठनात्मक भावना आना चाहिए। इसलिए तो हम हमेशा जिस तरह बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाते हैं, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म दुख मुक्ति के मार्ग के शरण में जाते हैं, उसी तरह संघं शरणं गच्छामि, ये संघ के शरण में जाते हैं। संघ बोले तो एकजुटता, एकता, संगठन। इसलिए कुछ भी काम संगठन होके एकजुट होके काम किया तो वो आसानी से सफल हो जाता है, मगर अकेले करते रहा तो कितना भी किया वो सफल होने के लिए बहुत समय लगता है। इसलिए हमें संगठित होना है,
महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी कहते हैं सुखा संगस सामग्री, संग का एकजुट होना ये सुखकर है। जो बाबा साहब भी कहते हैं सीखो, संगठित हो, संघर्ष करो, संगठित होना है। इसलिए उपासक उपासिकाओं का एक गुण धम्म ये भी है कि एकता प्रिय, संगठित होना चाहिए। इसी तरह जो उपासक उपासिकाओं के 10 गुण धम्म है, उसमें से 10वां गुण धम्म है केवल दिखाने के लिए धम्म का आडंबर नहीं करता, किंतु यथार्थ में बुद्ध धम्म और संघ के शरण में आया होता है। मतलब दिखावे के लिए वो बुद्ध के शरण नहीं जाता, वो दिखावे के लिए धम्म के शरण नहीं जाता, वो दिखावे के लिए संघ के शरण नहीं जाता। वास्तव में अंदर से उसके मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति विश्वास रहेगा, सम्मान रहेगा, गौरव रहेगा, श्रद्धा रहेगा। और बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके बुद्ध धम्म संघ के सेवा में हमेशा समर्पित रहेगा। केवल लोगों को दिखाने के लिए देखो मैं बौद्ध हूँ, मैं उपासक हूँ, मैं उपासिका हूँ, ऐसे दिखाने के लिए, ढोंगीपना के लिए ऐसा शरण में नहीं जाता। वास्तव में दिल से, अंदर से समझ के बुद्ध धम्म और संघ के शरण में जाते हैं। ये 10वां उपासक उपासिकाओं के गुण धम्म है। इस तरह अरहत भिक्षु नागसेन भंते राजा मिलिंद को समझाते हुए कहते हैं कि जो उपासक उपासिकाएं हैं उनमें इस तरह का 10 गुण धम्म होना चाहिए। ये 10 गुण धम्म बोले तो भिक्षुओं के प्रति सहानुभूति होना चाहिए, धम्म को ऊंचा समझना चाहिए, यथाशक्ति दान देना चाहिए, धम्म को गिरते देखकर उसको उठाने की पूरा प्रयास करना चाहिए, सत्य धारणा करने वाला होना चाहिए, कौतूहल के मारे जीवन भर दूसरे मतों के फंदे में नहीं पड़ना चाहिए, शरीर और वाणी को संयम करना चाहिए, शांति चाहने वाला होना चाहिए, एकता प्रिय होना चाहिए और दिखावटी नहीं, अंदर से बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाना चाहिए। अगर हम उपासक उपासिका है तो ये 10 गुण धम्म हम में होना चाहिए। इनमें से हम में कितना गुण धम्म है, एक बार ध्यान से मूल्यांकन करना। मेरे अंदर ये 10 गुण धम्म में कितना गुण धम्म है। अगर सभी के सभी गुण धम्म है तो बहुत अच्छा, उसको और संरक्षण करो और अच्छे से पुण्य धम्म करते जाओ। अगर इनमें से एक भी कम हुआ, 2 भी कम हुआ, 3 भी कम हुआ, या 10 के 10 ही एकदम फीका है, हल्का है, तो उसको और दृढ़ रूप में बनाने के लिए और बुद्ध की वाणी सुनते जाओ, समझते जाओ, श्रद्धा और एकदम पावरफुल बनाओ। फिर ये गुण धम्म भी बनाते जाओ। तो ये 10 गुण धम्म उपासक उपासिकाओं में होना चाहिए और ये कर्तव्य के रूप में ये 10 गुण धम्म उपासक उपासिकाओं को धारणा करना चाहिए। अगर ये 10 गुण धम्म उपासक उपासिकाओं के जीवन में रहा तो जीवन में खूब सुख आएगा, शांति आएगा, आनंद आएगा और खुशहाली जीवन हो जाएगा। खुद का जीवन भी सुखमय होगा, परिवार का जीवन भी सुखमय होगा और वो समाज भी बहुत ही सुख शांतमय होगा। इसलिए ये गुण धम्म को हर गृहस्थ उपासक उपासिकाओं को जानना है, समझना है और खुद में ये गुण धम्म हो उस तरह से प्रयास करना है। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो ये उपदेश है उसको खूब अच्छे से
समझे, जाने, और ये जो उपासक उपासिकाओं का गुण धर्म है वो उपासक उपासिकाएं वो गुण धर्म को धारण करें और जीवन में बुद्ध वाणी को समझ के, जान के, अभ्यास करते हुए, पालन करते हुए ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके और खूब सारा पुण्य धर्म करते करते अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हैं। और आज का धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। धम्म देशना के अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से, अनंत बोधिसत्वों के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ते हुए बैठिए। सभेतियो विवाजान्तो सर्वरोगो विनाशतो माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थे भवन्तु ते। एचितं भासितं तुय्यं क्षिप्रमेव समेधतो सर्वे पुरन्तु चेतसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा। आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेधतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आप लोग इसी तरह बुद्धास टीचिंग चैनल से जुड़े रहिए। ये बुद्धास टीचिंग चैनल है। आप लोग YouTube में सर्च करेंगे तो बुद्धास टीचिंग चैनल डालिए, सबसे आगे दिखाएगा। ये चैनल को हमें सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि ये बुद्धास टीचिंग चैनल में बुद्ध और बुद्ध के शिक्षाओं के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले उपासक उपासिकाएं हैं, या बुद्ध के प्रति हमें विश्वास है, हाँ श्रद्धा है, तो हमें ये जो बुद्धास टीचिंग चैनल हमारा ही चैनल है और ये चैनल का हमें परिवार बनना है, परिवार का हिस्सा बनना है। इसलिए जब भी ये चैनल के धम्म वीडियो आप लोग देखते हैं तो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, जो आपको अच्छा लगा उसका कमेंट करके भी बताइए, और ज़्यादा ये वो कमेंट करना नहीं हो रहा है तो साधु 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 3 बार साधु लिखिए। और आपको अच्छा लगा तो अपनों को भी ये शेयर कीजिए, उन लोगों के पास भी पहुंचा दीजिए,
क्योंकि ये बुद्ध वाणी है, ये बुद्ध का उपदेश है, ये कभी पुराना नहीं होता, हमेशा हमारे जीवन के लिए लाभदायी और उपयोगी रहेगा। इसलिए ये बुद्ध टीचिंग चैनल को बुद्ध और बुद्ध शिक्षा जानने के लिए, समझने के लिए एक माध्यम बनाइए, एक सोर्स बनाइए। यहाँ हजारों धम्म वीडियो उपलब्ध है। आपको किस विषय में धम्म देशना सुनना है, या धम्म देशना भी मराठी लैंग्वेज में सुनना है, हिंदी लैंग्वेज में सुनना है, इंग्लिश लैंग्वेज में सुनना है, वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। आप लोगों को धम्म देशना सुनना है, धम्म चर्चा सुनना है, प्रेरक प्रसंग सुनना है, या कथा कहानी सुनना है, या जातक कहानी सुनना है, वो भी आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं। मैं एक मिनट से भी छोटा जो शॉर्ट वीडियो है, वो बौद्ध ज्ञान का शॉर्ट वीडियो आप देखना चाहते हैं, वो भी सैकड़ों धम्म वीडियो ये चैनल में उपलब्ध है। और आप लोगों को परित्राण सुनना चाहते हैं, या परित्राण सीखना चाहते हैं, या बुद्ध वंदना करना चाहते हैं, बुद्ध पूजा सीखना चाहते हैं, इसके विषय में भी ये चैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ सब दिखता है। अपने चैनल के धम्म वीडियो में कोई एक जन कमेंट करके पूछते हैं कि परित्राण सीखना है तो क्या सीखना है, और उसको हमें करना है तो क्या क्या परित्राण करना है। तो ऐसे विषय के लिए भी आप लोग बुद्ध टीचिंग चैनल के अंदर जाएंगे तो वहाँ नित्य पाठ, नित्य परित्राण पाठ करके है। उसमें नित्य बोले तो दैनिक जीवन में क्या क्या परित्राण करना है, क्या क्या बुद्ध वंदना करना है, वो नित्य परित्राण पाठ के अंदर जाएंगे तो वहाँ सब कुछ दिखेगा। तो वो आप लोग सीख सकते हैं। आप लोग हर दिन सुनते सुनते उसको पाठ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे तो उसका किताब सामने रख के वो देखते देखते साथ में पढ़ के सीख सकते हैं। तो कितना तक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब लोग सभी चीज़ें ये चैनल द्वारा आप लोग सीख सकते हैं। तो इस तरह बुद्ध और बुद्ध शिक्षाओं को जानने के लिए, सीखने के लिए ये बुद्ध टीचिंग चैनल को एक माध्यम बनाइए, एक सोर्स बनाइए। आपको अच्छा लगा तो अपनों को भी भेजते जाइए। आप भी ये बुद्ध टीचिंग चैनल का परिवार बनिए और अपनों को भी ये परिवार का हिस्सा बनाइए। आप भी सब्सक्राइब करके रखिए, अपनों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और ये चैनल का परिवार बढ़ाते जाना है। हमारा उद्देश्य है महाकारुणिक तथागत बुद्ध के मानव हित कल्याणकारी धम्मों को घर घर पहुंचाना है। और ये इस पुण्य कार्य में आप भी साथ दीजिए, अपनों को भी साथ में लाइए। ये पुण्य कार्य में सहभागी बने, जीवन में खूब सारा पुण्य करे, खूब सारा धम्म करे। ये मानव जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए और दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़ सके, यही कामना करते हैं। आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो।